नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। दाह संस्कार के बाद घर आए मृतक को देख पूरा इलाका रह गया हैरान। 2 दिन पहले ही बेटे ने दी थी मुखाग्नि, शुरू की गई थी श्राद्ध कर्म की प्रक्रिया। एक महिला का शव मिलने के बाद साहेबगंज के बंगड़ा घाट में फैल गई सनसनी। पहचान के बाद पुलिस पहुंची ससुराल, घर के सभी सदस्य मिले फरार। घाट में फैल गई सनसनी। पहचान के बाद पुलिस पहुंची ससुराल, घर के सभी सदस्य मिले फरार। और प्रीपेड मीटर के खिलाफ आहूत मुजफ्फरपुर बंद का दिखा असर। खुद दुकानें बंद कर व्यवसायियों ने किया समर्थन। सड़क पर उतर विभिन्न संगठनों ने किया प्रदर्शन। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में सोमवार को आहूत मुजफ्फरपुर बंद का व्यापक असर देखने को मिला। शहर की अधिकांश दुकानें ही बंद रही। बंद को सफल बनाने के लिए बिहार सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने जुलूस निकालकर दुकानदारों को धन्यवाद किया। कुछ जगहों पर दुकानें खुली मिली, वहां अनोखी पहल करते हुए गुलाब का फूल भेंट किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष चंद्र किशोर परासर ने कहा कि आज की बंदी पूरी तरह से सफल रही। लोगों ने खुद अपनी दुकानों को बंद कर समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि 11 सूत्री मांगों में से एक भी मांगे नहीं मानी गई, जिसके फलस्वरूप बंदी बुलाई गई। चंद्र किशोर परासर ने कहा कि स्मार्ट मीटर के विरोध में मुजफ्फरपुर से जो ये चिंगारी फूटी है वो राजधानी पटना तक जाएगी और आगे इस आंदोलन का विस्तार पूरे प्रदेश में होगा। वहीं पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि जनता अब जाग चुकी है, सड़क पर उतरकर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि बिहार सिविल सोसाइटी की ओर से बुलाई गई बंदी में शहर के कई सामाजिक संगठनों में अपना समर्थन दिया था। आज की बंदी पूरी तरह सफल है। 100% सफल तो नहीं कह सकते हैं, मगर 200% सफल इसलिए है कि ये स्वस्फूर्त है। आज हमें खुशी हो रही कहते हुए कि हम जो नेतृत्व करता है आंदोलन के, ये पीछे हैं और ये दुकानदार आगे हैं। ये पहले ही से बंद रखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 महीने से प्रीपेड मीटर हटाओ, पोस्टपेड मीटर लाओ अभियान चल रहा है और इसमें 2 जनसंवाद हमने किया और 2 बार हमने प्रशासन से बात किया। बिजली विभाग से प्रतिनिधि मंडल मिला। जब हमारी 11 सूत्री मांगों में से एक भी मांग को नहीं माना गया, तब आज का बंद रखा गया है। और यहाँ देखिए कि कितना इत्मीनान से हमारे दुकानदार लोगों ने हमको समर्थन दिया है। इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। ये जो आंदोलन की चिंगारी मुजफ्फरपुर से फूटी है, ये राजधानी पटना तक जाने वाली है और आगे इसका पूरा आंदोलन का विस्तार पूरे प्रदेश में होगा। हम लोगों ने बंद नहीं बुलाई है। हम लोगों ने जनता से अपील की है स्मार्ट मीटर के खिलाफ, क्योंकि स्मार्ट मीटर का इतना बिल आ रहा है, इसमें गरीब गुरबा जनता पिसा रही है। इसके लिए हम लोगों ने बंदी बुलाई थी और जनता स्वतः बंद किया। आप देख लिए, ये सराफा मंडी बंद है, चैम्बर कॉमर्स के द्वारा वाहन किया बंद है, ऑटो परिचालन बंद है, कलानी चौक बंद है, टावर बंद है, सारा जगह बंद किए हुए लोग हैं, स्वतः बंद किए हुए हैं। और मेरा मानना है कि जनता अब रोड पर उतर गई है। अब ये स्मार्ट मीटर वाले जो है प्राइवेट कंपनियां और विद्युत विभाग और बिहार सरकार दोनों जीतेगा और दोनों का कान पर जुड़ेगा और स्मार्ट मीटर वापस लेगा। जिस तरह ये सल को भगाया गया था, ये स्मार्ट मीटर कंपनी को बंदी बहुत सफलता पूर्वक हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं, इन्होंने समस्या को समझा और उन्होंने कहा कि हम सिविल सोसाइटी के साथ हैं, कदम से कदम मिला करके सड़क से सदन तक जाएंगे। हमने भी वादा किया कि आपके लिए जेल जाएंगे, आपके लिए फांसी पे खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये जो कैंसर है प्रीपेड मीटर, इसको उखाड़ फेंकेंगे। ये जो तुगलकी फरमान बिहार सरकार का है, नीतीश कुमार का है, विजेंद्र यादव जी का है, ये जो तमाम तुगलकी फरमान बिहार की जनता पे ये ठोक देते हैं और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर गरीब जनता को और व्यापारी वर्ग को चूसने का काम कर रहा है।
तो हम लोगों ने आज बंदी का रखा है। बंदी सफलतापूर्वक हुआ है और शासन प्रशासन मेरे भी सहयोग किया है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आम जनता से को भी, मुजफ्फरपुर की जनता को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने सहृदय आपने समर्थन दिया। इसके लिए हम लोग आगे भी चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा जब तक मुजफ्फरपुर से ये स्मार्ट मीटर खत्म नहीं होगा। माननीय डीएम साहब के द्वारा एक चिट्ठी निर्गत नहीं की जाएगी कि पहले सरकारी भवनों पे लगाया जाए, फिर गरीब जनता के घर पे लगाया जाए, व्यापारी के दुकान पे लगाया जाए। तब तक हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। सड़क से सदन तक जाएंगे, एफआईआर खाएंगे, जेल होगा, जेल भी जाएंगे। जनता की लड़ाई है। जनता की लड़ाई में बिहार सिविल सोसाइटी, गिरिराज सिंह फैंस और सैकड़ों ऐसे संगठन अपने अपने स्तर पे लगे हुए हैं और इन सब का कहीं ना कहीं नेतृत्वकर्ता में आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखेंगे। ये बताने का काम करते हैं हम लोग कि जनता की जो भी समस्या होगी, चाहे वो स्मार्ट मीटर की समस्या हो, स्मार्ट शहर की समस्या हो, उस समस्या के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को ये बताने का काम करेंगे कि सरकार आपकी दमनकारी नीति नहीं चलेगी, आपकी तानाशाही नीति नहीं चलेगी। नीतीश कुमार जी, आपको ये बदलाव लाना होगा, ये बदलाव करना होगा। और कंज्यूमर थे हम, आपने हमें उपभोक्ता बनाने का काम किया है। पहले हम कंज्यूम करेंगे, बाद में आपको पेमेंट करेंगे। जो आपने धारणा बदलने की काम की है, इसको बदलना होगा और स्मार्ट मीटर को तत्क्षण तत्प्रभाव से जनता के खिलाफ आम जनता एकजुट है और चट्टानी एकता के साथ आज संपूर्ण मुजफ्फरपुर अभूतपूर्व बंद है। हम लोग के जाने के पहले ही सारा दुकानदार अपने को बंद करके इस सरकार के अन्यायपूर्ण नीति के खिलाफ, तानाशाह रवैये के खिलाफ बिहार सरकार मुर्दाबाद और बिजली विभाग हाय हाय के नारों के साथ आज मुजफ्फरपुर बंद है। नागरिक मोर्चा सभी मुजफ्फरपुर वासियों को तहे दिल से इसके लिए धन्यवाद देती है। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिविल सोसाइटी, नागरिक मोर्चा सहित दर्जनों सामाजिक संस्थाओं ने इस बंद का समर्थन किया है। हम सबों को धन्यवाद देते हैं और यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा तब तक स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर जब तक वापस नहीं होता है, यह आंदोलन चलता रहेगा। स्मार्ट मीटर तो पहले हम लोग के बिहार में जो आया है, ये हम लोग आज के दिन जो है हम लोग काला दिवस के रूप में मनाएंगे इसे। आज मैंने अपना कपड़ा भी ब्लैक पहना हुआ है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। ये काला दिन, अगर कोई भी पिक्चर पहले लॉन्च होता है तो सेंसर बोर्ड में पहले जाता है कि वो पिक्चर में खराबी क्या है। इसी तरह बिहार में अगर प्रीपेड मीटर आया है तो राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि वहाँ अगर लगा के जांच करना चाहिए कि इससे गरीबों को क्या बेनिफिट है, गरीबों को इसमें क्या देना होगा। ये पहले संकेत पूरे बाजार में, पूरे जगह, पहले पूरे स्टेट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, सीधे लॉन्च कर दिए और इसका भुगतान करते रहिए, भोगते रहिए। अब पब्लिक परेशान है। जो 300, 400, 500 रुपया जो रोज कमाने वाला है, इसका आय मतलब कि 300 रुपया, अब वो कहाँ से मतलब कि प्रीपेड रोज एक सप्ताह में 500 रुपया लगाएगा। ऐसे बिजली मीटर को तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ये लोग, ये बिहार में तानाशाही चल रही है, तानाशाही नहीं चलेगी बिहार में। क्या क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो साक्षात देखने को, ये एक आदमी की आवाज नहीं है, ये सैकड़ों आदमी की आवाज है। और सैकड़ों आदमी बेवकूफ नहीं है जो रोड पर उतरे हुए अभी बंद करवा रहे हैं। इसका सारा भुगतान जो अभी तक पैसा पब्लिक का जो सरकार ले चुकी है प्रीपेड मीटर के माध्यम से, उसको वापस देना होगा सरकार को, प्रत्येक जनता को। ये जनता के खिलाफ ये सरकार जो है पूरे अपने मतलब कि पूरा ताकत झोंक देगी, जनता को एकदम चूसना है। इस तरह की व्यवस्था नहीं चलेगी। ऐसे ही लोग अर्थव्यवस्था से यहाँ जूझ रहा है। यहाँ पहले भी कई प्रकार की बंदी हो चुकी है और उस बंदी के अलावा एक और ये कर्जा चढ़ा रहे हैं ये सरकार पब्लिक पर। ये ऐसे तानाशाही नहीं चलेगी, इसको वापस लेना होगा सरकार को, प्रीपेड मीटर को। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में मुजफ्फरपुर के वासियों ने सोमवार को शहर के कई जगहों पर सड़क जाम कर दिया। बनारस बैंक चौक पर भी लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर यातायात को बाधित कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। प्रीपेड मीटर हटाकर पोस्टपेड मीटर लगाए जाए।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पहले 1000 का बिल आता था, जब से स्मार्ट मीटर लगा है 2-2.5 हजार का रिचार्ज करवाना पड़ रहा है। सरकार इस पर जल्द विचार करे और स्मार्ट मीटर पर रोक लगाए। लोगों ने कहा कि 5-10 हजार कमाने वाले लोगों का आधा पैसा बिजली विभाग लेने लगी है, ऐसे में आदमी खाएगा क्या। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ 12 जून को बंद का आह्वान किया गया। लगभग 18 संगठनों ने बंद का आह्वान किया था और इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम बनारस बैंक चौक पर मौजूद हैं और टायर जलाकर चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है और जो लोग हैं यहाँ मोहल्ले के लोग हैं इस बंद के समर्थन में उतरे हैं, चूंकि इन लोगों को आक्रोश है मीटर के खिलाफ। काहे आक्रोश है, काहे गुस्सा है? नहीं, गुस्सा नहीं है। काहे कि मीटर के आदमी के चलते हम लोग को गरीब बुढ़वा को 500 रुपया भरते हैं तो कभी 150 कट जाता है, कभी 200 कटता है। अब बताइए तो हम लोग कहाँ से लाएंगे? मीटर सही नहीं है, मीटर को बताइए। अगला गरीब बुढ़वा तो मरेगा, हम लोग मजदूर आदमी है। अब जो करना है आप कीजिए। प्रीपेड मीटर नहीं चाहिए, इसमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा बिल आता है और जो है महीना का हम लोग का 300-400 आता था, अब 15 दिन में दुगुना हो गया। 1000 रुपया आता है, 1500 रुपया आता है, हम लोग देते हैं, वो पैसा खत्म हो जाता है। भर के आता है, पैसा खत्म हो जाता है। ये मीटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। रोड जाम करके क्या मांग कर रहे हैं? मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी पब्लिक यहाँ पर खुश है ये मीटर से? कोई पब्लिक खुश नहीं है, इसलिए कि हम लोग मजदूरा आदमी है, खटेंगे तो खाएंगे तो भूखे सूझ जाएंगे। ये बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे? अबे आप धमकी चोरी करे हैं, किसी का पॉकेट मारी मारे हैं, यही मीटर नहीं चाहिए। पकड़ावेंगे तो मेरा बाल बच्चा कहाँ से खाएगा? रुको बभी एक मिनट। बेजाब्ते धमकी देता है बिजली वाला, बेजाब्ते धमकी देता है कि आपको जबरदस्ती लगाना है। हाँ, केस हो जाएगा। रीडिंग कौन जबरदस्ती लगाता है? रीडिंग के लिए बोलता है कि आपका रीडिंग कौन चेक करके देगा? कहाँ से बिजली भरिएगा? सब आदमी शिक्षित नहीं ना, बोलिए ना, क्या करेगा आदमी? पुलिस को बुलवा के जबरदस्ती मीटर लगवाया जा रहा है। हम लोग लगवाना नहीं चाह रहे, फिर भी लगवाया जा रहा है। चोरी करने पे मजबूर कर रहा है ये गवर्नमेंट चोरी करने पे मजबूर कर रहा है। क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही कर रही है, ये मीटर हट जाए, डिजिटल मीटर ये हट जाए, सही है। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। बताइए। हमको सुविधा चाहिए बिजली से। अगर मर्द घर पे नहीं है तो औरत को धमकी देता है, प्रशासन को लेके आता है, कहता है कि ये मीटर उखाड़ के मेरा मीटर लगेगा। अगर गार्जियन नहीं रहेगा तो बताइए औरत कैसे मीटर लगवाएगी? हम लोग गरीब आदमी जरूर हैं, मगर भूखे सोते हैं, मगर किसी का हराम करने ना खाते हैं। सरकार आके धमकी दे रहा है औरत को कि नहीं लगाइएगा तो पुलिस से आपके ऊपर केस करेंगे। घर में तो औरत को धमकी दे रहा है। बताइए। ये जो राज्य है अपना बिहार, ये सबसे पिछड़ा राज्य नहीं है, ये सबसे बेहतर राज्य था। और बिहार को सब अच्छे लोग, जैसे यहाँ मजदूर ये सब है, सब कुछ है। मुद्दा पड़ा ही ना, मुद्दा ये है यहाँ का मजदूरी करने वाला 200, 300, 400 रुपया कमाता है और महीने का 2000 बिजली बिल भरेगा, उसका भविष्य क्या होगा? ये हमारे नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के ऊपर क्या करने वाले हैं? ये तो खुद ये इलेक्शन के बाद जाने वाले हैं, लेकिन पूरे पब्लिक को जान लेकर ही जाएंगे। क्या उनके वाजिब है ये करना? यहाँ मीटर लगा, क्या दिल्ली में 400 यूनिट फ्री नहीं है? 200 यूनिट गरीब के लिए फ्री नहीं है? यहाँ नहीं हो सकता सर, लेकिन नहीं, ऐसा ये लोग नहीं कर रहे। ये लोग ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। आज बनारस बैंक चौक को देखिए, पूरे बिहार को देखिए क्या कर दिए। ये मीटर के हिसाब से रोज डेली कोई ना कोई लफड़ा होता ही रहता है। बंद के समर्थन में है आप लोग? जी, हम लोग तो चाह रहे हैं अगर नीतीश कुमार जी बंद ना करेंगे तो फिर देखिएगा इससे बड़ा बंदिश होगा और इससे बड़ा दंगा होगा। अगर उनको अगर नहीं मानना है तो फिर हम लोग। बताइए। नेता को बोलिए यही में भला है, इसी में भला है मीटर इसको हटाने के लिए। बहुत बिल था, महीना में 50 बिल आएगा, महीना में 50 बिल आएगा। ऐसा देखो, महीना में हम लोग को 600 गर्मी आता था और ठंडा में 200 आता था। ऐसा क्यों हो रहा है? आज सरकार मेरी पैसा मेरी तो तस्वीर मारेगा। दिल्ली बना के, बम्बई बना के तो महिला लोग कुछ क्या है? नहीं क्या है? दिल्ली में तो महिलाओं को नौकरी है, हर चीज की सुविधा है, हर चीज सस्ता सुविधा है। यहाँ मुजफ्फरपुर क्या होता है? खाली दारू भट्टी खोल देता है, सब बेटी वाला चाय बर्बाद होता है। घर घर दारू बिक रहा है, सब अपना फायदा कर रहा है। आगे गरीब मार रहा है सब। गरीब आदमी गरीब लोग चलिए, तो बिल्कुल साफ तौर पे आक्रोशित लोगों को आप सुन सकते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि मीटर को हटाया जाए, वरना इससे आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। तस्वीरें देखिए, इस वक्त समय लगभग 11, साढ़े 11 हो रहा है सुबह का और सुबह 9 बजे से लेकर
2 बजे तक बंद का आह्वान किया गया था कई संगठनों के द्वारा, और उसका असर भी मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रहा है। और जो दुकान है वो बंद की दुकान जो है वो बंद करके लोग आक्रोश जता रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, क्या बोलना चाहते हैं? आमिर भाई, कहने का ही मतलब है कि बिजली बिल पता ही नहीं चलता है। 500 रुपया डाल देते हैं, आप 500 रुपया आज डाले मोबाइल में शो करता है, कभी 20 रुपया का बिल उठता है और कभी 100 रुपया का हो जाता है। बताइए 20 का आज बिल उठा तो कल माने हाईएस्ट होतेगा तो 50 होगा, 100 कैसे चला जाएगा, 80 कैसे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोई पता ही नहीं चलता। महीना में 6 बार रिचार्ज करवाए, 6 बार, जो 1 बार होना चाहिए वो 6 बार रिचार्ज करवा दिए। यानी महीना में बिल आता था 1200 रुपया, अभी महीना में 4000 हम जमा कर दिए, 4000 जमा कर दिए। दिक्कत परेशानी है कहीं ना कहीं, परेशानी दिक्कत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी है। कमाई जो हम कमाते हैं महीना का 10,000, आधा जब आधा पैसा 3 ही पैसा बिजली बिल में दे देंगे तो आगे खाना कहाँ से खाएंगे? बाल बच्चा खाना, माता पिता, दवाई बीरो सब कहाँ से होगा? सारा जनता के यही बात है। यहाँ तक कि रात में पंखा भी नहीं, इतना गर्मी है, पंखा भी सही से नहीं चला पाते हैं। भोर होता है पंखा बंद कर देते हैं। जहाँ बॉल 4 गो बारना हो वहाँ बॉल अब 2 गो बॉल बारते हैं। अंधेरा करके रखना पड़ता है, सांप बिच्छू से डर लगता है, लेकिन मजबूर इतना क्या करे। मोटर नहीं चलाते हैं, मोटर भी उतना ही चलाते हैं जितना से कि काम पानी से हो जाए। चापाकल चला रहे हैं, इतना गर्मी है जो हम चापाकल से काम करते हैं लेकिन मोटर नहीं चलाते हैं। बंद एकदम सफल है, असफल करके हम लोग रहेंगे, असफल रहेगा। सारा मुजफ्फरपुर जागृत है और जागृत रहेगा, और हमेशा ही पहला बार नहीं, बार ऐसा, ये जब तक नहीं सरकार नियम बदलेगा तब तक ऐसा होता रहेगा। तो बिल्कुल लोग बता रहे हैं कि बंद जो है, आज का जो बंदी है मीटर को लेकर पूरी तरह से सफल है, और जो सभी लोग अपने अपने दुकानों को बंद कर विरोध जता रहे हैं। और सभी का मांग है कि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है इसे जल्द से जल्द हटाया जाए, और नहीं तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, बनारस बैंक चौक, मुजफ्फरपुर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ सोमवार को बिजली उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बिहार सिविल सोसाइटी के साथ विभिन्न संगठनों ने मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया था। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें बंद कर लोगों ने विरोध जताया। हाथों में पोस्टर, बैनर लेकर प्रीपेड मीटर हटाओ, पोस्ट पेड मीटर लाओ के नारे लगाए। मुजफ्फरपुर के कई चौक चौराहों को जाम भी कर दिया गया। बंद के समर्थन में माड़ीपुर के लोगों ने सुबह से ही सड़क पर टायर जलाकर जमकर हंगामा किया। सड़क को बांस बल्ले से घेर कर लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। करीब 3 घंटे तक यातायात बाधित रहे। दलबल के साथ माड़ीपुर पहुंचे काजी मोहम्मदपुर पुलिस के साथ डीएसपी टाउन राघव दयाल ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत कराया। उसके बाद यातायात की सुचारू रूप से चालू कर दी गई। पूरी मुजफ्फरपुर की जनता रोड पर है। जनता बधाई के पात्र की प्रीपेड मीटर के खिलाफ रोड पर उतरने का काम किया है। पूरा मुजफ्फरपुर बंद रहा, उसके लिए सरफराज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत तक मेहनत किया। इमरान जी पूरा बंद रहा, पूरा बंद रहा। यदि नहीं मांगेगी प्रशासन मांग तो फिर 1 सप्ताह का इन्होंने समय दिया, 1 सप्ताह फिर हम लोग रोड पर उतरेंगे और अब आंदोलन होगा मीटर उखाड़ो अभियान। आगे ये मीटर ही का बेसिक कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये जो स्मार्ट सिटी हो चुका है महाराष्ट्र या शहर हिंदुस्तान के जीबी एरिया में, पहले वहां लगा दीजिए। ये योजना वहां सक्सेस हो जाएगा, फिर यहाँ गरीब जनता को आप लगा सकते हैं। कोई सुविधा नहीं है, स्मार्ट हो ही नहीं सकता है। मीटर पहले लगा ही, रिचार्ज वाला कॉन्सेप्ट ही गलत है, हो ही नहीं सकता है पहले रिचार्ज हो जाए। तो ये 1 हफ्ते का प्रशासन, जिला प्रशासन ने वक्त लिया है। पब्लिक अगली बार 1 हफ्ता के बाद स्वतः आंदोलन करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ मुजफ्फरपुर बंद के दौरान युवा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के प्रदेश उपाध्यक्ष नौशाद के नेतृत्व में बांस बल्ला लेकर प्रदर्शन किया गया। नौशाद ने कहा कि डरा धमकाकर प्रीपेड मीटर लगवाया गया, FIR करने की धमकी दी गई। बिजली विभाग की तानाशाही से उपभोक्ता परेशान है। अगर इस मीटर को हटाकर पहले वाली स्थिति नहीं की गई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो लगाया गया है वो बिल्कुल गलत तरीके से लगाया गया है। डराकर धमकाकर कि अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको पुलिस पकड़ेगा, FIR हो जाएगा, इस तरह कह के मीटर लगाया। ऊपर से लोग लगवा लिए रिचार्ज, हर एक सप्ताह में 700-800 का रिचार्ज करवा रहे हैं, पैसा खत्म हो जा रहा है। क्या ये इसका तानाशाही नहीं चलेगी? क्योंकि
आदमी 700 और 800 में पूरा महीना चलाता था। 6,000-7,000 रुपया 6,000-7,000 रुपया लेगा बिजली बिल का, क्या उसका राज चल रहा है? ये रोज जनता मुजफ्फरपुर जिस तरह का परेशान है, उसी तरह जिस तरह एक्सेल कंपनी को जूता चप्पल से मार के भगाई है, उसी तरह इस कंपनी को भी चप्पल खा के यहाँ से भागना पड़ेगा। पार्टी तो रोड पे नहीं है आज, आपका पार्टी रोड पे? देखिए, हमारा जो पार्टी है, हमारे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री जी का कहना है कि गरीब को जब सताया जाएगा आवाज़ बन के हम लोग उभरेंगे। हम लोग गरीब का आवाज़, अब मुजफ्फरपुर के साथ जो शोषण किया जा रहा है जनता के साथ, उसका आवाज़ बनकर आए हैं। हम लोग कंपनी को भगाने के लिए आए हैं, हम लोग सरकार के विरोध में नहीं है। सरकार को तो गुमराह करके बिजली कंपनी का लोग उसको बता नहीं रहा है। अभी हम लोगों का बात पहुंचेगा, सरकार इस पर संशोधन करेगी। हमको पता है, हमारे सीएम नीतीश कुमार पे भरोसा है कि वो लोग हम लोगों का बात सुनेंगे, क्योंकि हम लोग भी सरकार में उन्हीं के पार्टी में है, महागठबंधन के पार्टी में है। लेकिन उनको जिस तरह गुमराह, जैसे एक बाप को बेटा गुमराह करता है, उसी तरह बिजली कंपनी हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी को और हमारे मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार जी को परेशान, मतलब धोखे में रखे ये स्मार्ट मीटर लगाने। गजट दिखाए ना, किसके आदेश से लगा रहा है, दिखाए हम लोगों को किस तरह मीटर का मतलब फास्ट चल रहा है, दिखाए। आप पूरे बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाइए, मीटर बिल्कुल अच्छा लगा हुआ है, गरीब के यहाँ लगा हुआ है बहुत फास्ट, क्योंकि उन लोगों का तो एसी चलता है, उन लोग का बिल नहीं आता, ठीक है। लेकिन हम लोग जो पूरे मुजफ्फरपुर में गरीब है, उसके साथ शोषण किया जा रहा है। उसका मीटर आप एक भी आदमी से पूछ लीजिए, अगर वो बोलेगा कि हम खुश है, तो हम लोग अपना धरना यही रोक देंगे। मुजफ्फरपुर के गोबर सहित डुमरी मेन रोड पर पिछले काफी समय से नाला का पानी जमा रहने से परेशान स्थानीय लोगों ने सोमवार की सुबह टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि करीब 1.5 माह से बीच सड़क पर पानी जमा है। आम से लेकर खास लोग तक इस रास्ते पटना आते जाते हैं। इसके बावजूद प्रशासन इस समस्या से निजात दिलाने में उदासीन है। सड़क जाम और प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश में जुटी रही, लेकिन लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं दिखे। डिमांड है कि इस जल जमाव का पूर्णकालिक निदान होना चाहिए, क्योंकि आगे बारिश का मौसम है। लोग घर से बाहर कैसे निकलेंगे? किया गया, क्या कुछ मांग है? सड़क का जाम है सर, ये 365 दिन की समस्या हम लोगों का है। नाला ओवरफ्लो होकर के रोड पर पानी बह रहा है, तो आने जाने में लोग काफ़ी परेशानी है। रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है, रोज़ गिर रहा है लोग, रोज़ मारपीट हो रहा है, कादों का छिटका पड़ रहा है, पानी का छिटका पड़ने की वजह से लिखित रूप में लोग लिखते लिखते परेशान हो गया। प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। नाला सफाई हो जाएगा, यहाँ से पर्दों तक ये समस्या दूर हो जाए। क्या कुछ मांग है आप लोगों का? हम लोग का मांग है, दोनों साइड का जो नाला है ये जाम है, जब से बना कभी साफ हुआ नहीं। इसको साफ कर दिया जाए, नाला साफ हो जाएगा, पानी यहाँ नहीं लगेगा। किसान लोग का एक ग्रीवांश था, यहाँ पे नाला जाम है और कई महीनों से जाम है, सफाई नहीं हुआ। लोगों ने हर जगह सिविल प्रशासन में अपना दिया है एप्लीकेशन, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। और उसी के जो है दुख दर्जों के ही इसमें जो है लोग जाम किया। हालांकि बात चल रही है, लोग सहमत है कि हाँ मतलब किसी और को कष्ट नहीं हो, जाम हटा देंगे, लेकिन इनका निराकरण होना चाहिए। हम भी उसी पक्ष में हैं। स्थानीय जो कि वीडियो साहब आ रहे हैं और इसका हम निराकरण कर देंगे। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के बंगरा घाट पुल के नीचे रविवार को एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची 112 नंबर की गश्ती पुलिस ने शव को बाहर निकाला। महिला का शव मिलने के बाद से दियारा क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों के बीच तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। मौके पर पहुंचे जमादार राम मोहन गहलोत छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मृतका महिला की पहचान माधोपुर हजारी निवासी मदन राय की 25 वर्षीय पत्नी सविता कुमारी के रूप में की गई है। महिला के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस का भी मानना है कि महिला को मारकर लाश गायब करने के उद्देश्य से शव को जंगल में फेंक दिया गया था। श्रीलाल बाबू राय, घर कहाँ है? कमालपुर, थाना बनराज, जिला मुजफ्फरपुर। ये जो महिला का लाश मिला है, कौन है महिला आपकी? जी भतीजी है। तो कैसे सूचना मिला, यहाँ किस लिए आए हैं? फोन यहाँ से गेल है। अच्छा, फोन गेल है से बोले मार के लाश निकाल दे ले बा। लाश लिख दिया हमारे? हाँ, तो जी हम फोन कर ली कर्जा भाई के पास। अच्छा, तब भाई अब कहलन से सचे, हमको सचे। तो वहाँ से गाड़ी उड़ी अपना तो है ना, गाड़ी उड़ी खोज उज के तो आदमी आ रहा बताले। हम यहाँ से मोटरसाइकिल से जिसका लाश पड़ा हुआ है, इस सरिता नाम है। पति का नाम? मदन। घर कहाँ है?
घर माधोपुर हजारी है ससुराल है। अच्छा, मायके? वहाँ खाजे मोहम्मदपुर है, कर्जा थाना है। अच्छा, वहाँ मायके है। हाँ जी। कब शादी हुआ था? कैसे साल पहले? 4 साल हुआ शादी के। कई बाल बच्चा है? 2 ठो लड़की है। तो क्या लगता है कैसे घटना घटा है? पहले झगड़ा उगड़ा होता था कि पति पत्नी में? हाँ, पहले के हाल तो हम ना कह आज सुबह सकें। हुआ है? अभी 2 महीना पहले एकरा टोटल मतलब बड़ बिछौना हावी जावी जे बाकी रहलक है सारा ले दे के बिदागरी भेल रहलक है। अच्छा। एकरा जैसे मदन के बहन के यहाँ शादी रहलक है। अच्छा, मायके में थी हाँ। महिला? अब इन्हें झगड़ा भेल कि का भेल से न कहम। सवेर फोन गेलक है तो फोन पर कहत है से गे फुआ देखना कितना गाड़ी देत है। के फोन किया है? उहे कहलक है ये लड़की। इसके पति? हाँ, ये लड़की कहलक। पति या ये महिला? हाँ, आकर पति का मदन बोलत है भोस मरानवाद तोरा के रस्सी बांध के खा पाएम न तो लाठी पर लाठी के खा पाएम बाकी खा पाएम। आपको बोली? ओकरा के बोलत है, पत्नी के बोलत है। अच्छा अच्छा। हम कही हाँ तू खपा दिया हो ना फोने पर। तो उसको बोल रहे थे? हाँ, फोने पर बोल रहे थे। हाँ। से खपा दिया हो। बड़ा लोल फटफट पी ले बारा न, बहुत पियले तो बहुत तू पी ले बारा न तो तू खपा दिया हो। एकरा बाद हमरा ओरी से गेस रही तू फोन काट आ बेलगा ओकरा के अंगना में से फोनमा काट दिलक। का कैलक ना कैलक ओकरा बाद में जाके तो हुआ अपना पापा कने फोन लगा दिलक तो ओकर भाभी उठल है फोन। ओकर भाभी भी सारा गाड़ी सुन ले ही फोन पर, सुन ली ओकर भाभी आ रहा है। क्या लगता है ये लोग हत्या कर दिया ससुराल वाला लोग? हत्या कैलक जी, हत्या कैलक है। महिला जो लाश पड़ा हुआ है महिला कौन है? भतीजी है सर। भतीजी है? हाँ सर, ओकर पापा ओकर भाभी भाई एगो भतीजा है एगो भाई है हमरा, एक ठोई लड़की है महिला के। जी, जैसे हम बड़ा शरण में के शादी के ले रहे। थाना से सूचना दिया गया कि से बंगरा ओवरब्रिज पुल के नीचे एक महिला का शव है। तो यहाँ पर पहले से 112 नंबर गाड़ी पहुँची हुई थी। थाना के सूचना पर हम यहाँ पर आए तो देखे कि बंगरा ओवरब्रिज पुल के नीचे 2 नंबर पाया से पश्चिम की तरफ झाड़ी में एक महिला का शव पड़ा हुआ है और उसको एक लाल रंग के कंबल से ढक दिया है। तो उसको देखे तो उनके पिताजी के मोबाइल नंबर से पता चला कि से उसको सुबह में ही फ़ोन पर बातचीत हुई थी उन लोगों को, क्योंकि उसका नाम बताए सविता कुमारी, जो माधोपुर हजारी देवेंद्र राय के यहाँ शादी किए थे, लेकिन किसी बात को चलते उसकी लड़की को मार करके शव को छिपाने के नियत से लेकर के ले जा करके वहाँ पर फेंक दिया गया है। उनके परिजन लोग भी आए हुए हैं और उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए कागजी प्रक्रिया जो है इसे किया गया है और आगे अनुसंधान किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां दाह संस्कार के बाद एक शख्स अपने घर पहुंच गया। उसे जिंदा देख घर वालों का माथा चकरा गया। सभी हैरान रह गए और दौड़कर मृतक को सीने से लगा लिया। मौके पर मौजूद हर शख्स के आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। मामला औराई थाना क्षेत्र के बभनगामा गांव का है। 2 दिन पहले तेजू सहनी का शव भरथुआ चौर में मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी मिलने पर पहुंचे मृतक के बेटों ने शव की शिनाख्त की और पुलिस को सूचित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ शव का अंतिम संस्कार किया। पुत्र प्रमोद सहनी ने पिता को मुखाग्नि दी। बताया गया कि इसी बीच एक ग्रामीण ने मृतक को स्थानीय रेलवे स्टेशन पर देखा तो हैरान रह गया। फौरन मृतक के पास पहुंचकर उसे पूरे मामले से अवगत कराया। इसके बाद मृतक तेजू सहनी ने अपने बेटों को मोबाइल पर फोन किया और बताया कि अभी हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। पूछा कि तुमने किस मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार कर दिया। परिजनों ने बताया कि कुछ दिनों पहले पारिवारिक कलह के बाद जमीन जायदाद के सारे कागजात लेकर तेजू सहनी घर छोड़कर गुस्से में कहीं चले गए थे। इसी बीच तेजू सहनी के घर छोड़कर जाने के सदमे में उसकी पत्नी दुनिया छोड़कर चली गई। बेटों ने मां का दाह संस्कार किया। फिर कुछ दिनों बाद ही गांव के भरथुआ चौर में एक शव की सूचना पर दोनों बेटे वहां पहुंच गए और शरीर की बनावट देखकर अपने पिता समझ लिए। पुलिस कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद बेटों ने दाह संस्कार भी किया और मुखाग्नि भी दी। इस मामले में डीएसपी मनोज पांडे ने कहा है कि आगे जो भी उचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी।
कोर्ट जाने के बाद जो है कि 15 दिन के बाद रहने के बाद गांव से एक हमारा भाई के नाता लगेगा वो पहुंचा, तो वो हमसे भेंट हो गया। हमारा भेंट होने के बाद वो हमको कहा कि आपको मार करके नदी को किनारा फेंक दिया है, तो आपको बेटे को कोई आदमी ने बताया कि आपको बाबू को मार करके नदी को तरफ जो है कि फेंक दिया है। तो हमारा बेटा जो है वहाँ गया, उसके बाद उसको तलाश किया कि ये हमारा ही बाबू है ना। उसको ला करके जलाया गया। उस बात को ले करके हम जुल्म को देखते हुए हम एक बैग घर आया हूँ। ये बात हुआ कैसे, यही बात है। कितने दिन पहले निकले थे। हमारा जो है कि एकाएक ये घटना जो है कि हमारा भाई लगेगा वो बताया। ये बात नहीं बताता तो हमको मालूम नहीं होता। हमारा भाई है मुजफ्फरपुर में ही मिल करके ये हमको बात बताया कि ऐसे ऐसे बात हुआ है, आप यहाँ हैं। तो हम एकाएक इस बात को समझे हैं, है ना, यही बात है। मामला माँ को हमको देहांत हो गया, तो हम उसको जैसे जला के हम नीचे आ रहे थे, तो बोला कि जो आदमी सब की जो एक मतलब तुम्हारा पिताजी का लाश वहाँ पड़ा हुआ है। तो हमने वहाँ पर गया, तो हमको तो मतलब देखने में धुआं से जैसे शकल तो दिख नहीं रहा था, पर धुआं से हमको लगा कि हमारा पिता ही जी है। तो हमने उसको लाया और मतलब पुलिस को कन्फर्म किया कि एक लाश पड़ा हुआ है, जैसे हमको लग रहा है कि पिता ही जी हमारा है। तो उसने क्या किया, जो पोस्टमार्टम के लिए किया, पर पोस्टमार्टम हो गया तो हमने उसका अपना बेटा की तरह अपना उसका जो है हमने अंतिम संस्कार जो भी हमने उसका काम अच्छा से हमने किए। फिर हम जब करके आए तो फ़ोन हमको पिताजी ने अचानक 11 बजे रात में हमको फ़ोन किया, जो हम जीवित है, जो मतलब जो तुम किसका मतलब किसका हम जिंदा है, जो तुम किसका मतलब कहाँ पर क्या करो। तब जाकर हमने पिताजी को हमने स्टेशन से बुला कर लाया। वहाँ जब फ़ोन आया तो मुजफ्फरपुर से हाँ बेटा की तरह हमको लगा कि हमारा पिता ही जी। आदमी लोग बोला कि जब तुम्हारा पिताजी वहाँ पर मरा हुआ, तो हम लोग देखे धुआं से जैसे अति से लगा पूरा कि हमारा पिता ही जी है। तो हमने पिताजी की तरह उसको जो काम होता है उनको जो है पूरा अच्छा से जैसे उनको हम हर काम किए, जितना काम बाप करता है उतना काम हम उनको भी किए हैं। अच्छा खुशी हो रही है हमको, खुशी तो हो रहा है हमको कि हमको पिताजी अभी जीवित है। हम तो सोच रहे थे कि हमको अब कोई नहीं है, मगर अभी हमको अच्छा लग रहा है चीज़। पर तो बहुत हुआ। हम वो चीज़ को हम माँ को हमने भी उसी समय जलाया था, और पिताजी को भी हमको सुना कि मतलब उधर मर गया, तो हमने उसका भी मतलब काम जो भी किए। बाकी हमारा पिताजी आज जिंदा हमको सही है। ऐसा मामला संज्ञान में आया है। और थाना अंतर्गत एक व्यक्ति के मृत होने की सूचना मिली थी। परिजनों के द्वारा उनका दाह संस्कार भी कर दिया गया था। बाद में जो व्यक्ति है वो सकुशल अपने घर वापस आ गए हैं, और उनके मृत होने की जो खबर है वो सही नहीं पाई गई है। सर, तो अंतिम संस्कार जो किया गया, तो क्या उसकी जांच पहले नहीं की गई थी कि वो व्यक्ति वही है कि नहीं है? परिजनों ने चूँकि उस डेड बॉडी को अपने ही परिजन के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने पहचान की थी कि उनके ही जो पिता हैं उसके रूप में उनके पुत्र ने पहचान की थी, और इसी कारण उनके परिजनों को वो डेड बॉडी दे भी दिया गया था। लेकिन बाद में जो मृत हैं वो अपने घर वापस लौट आए हैं और सकुशल हैं। फिलहाल पुलिस के स्तर से इस मामले की हाँ, पुलिस के स्तर से हम लोग इस बिंदु पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो मृत हैं वो कौन है, और उनकी जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बरोराज थाना क्षेत्र के बिरहमिया सुगरिया मेला के पास तेज रफ्तार एक गाड़ी की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतक की पहचान मोतीपुर थाना क्षेत्र के गसिंग सिंदरुआ गांव के 36 वर्षीय अंतोष दास के रूप में हुई। पोस्टमार्टम के बाद शव जैसे ही गांव पहुंचा, परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार वालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। अंतोष ही पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहा था। पत्नी उषा देवी ने बताया कि रविवार की शाम वे साइकिल से साहेबगंज के गौरा गांव में आयोजित शादी समारोह में भाग लेने के लिए निकले थे। सोमवार की सुबह उनकी मौत की खबर मिली। अंतोष के छोटे छोटे 4 बच्चों को रोते बिलखते देख हर किसी का दिल टूट गया। कैसे क्या हो गया? शादी में गए रहती लवटला में न्योता कह के लवटला थी।
रात में कथी भेल कथी सुबह पर फोन करी बेटी उठै ना बेटी कही तो पापा न अलै तब खोजे लगली हम तो मालूम चलक से हमदी मर गए तो लोग गेलक साइकिल से। फिर क्या हुआ? लाश का दाह संस्कार हो गया? घर में क्या गो बाल बच्चा है आपके पास? 4 गो है। और कोई कमाने वाने वाला कोई? केहू नहीं, एगो ससुर है तो बूढ़ पुरानिया है। आपको कौन थे? पति है। अखंड भारत पुरोहित महासभा ने कल्याणी चौक स्थित हनुमान मंदिर को स्मार्ट सिटी योजना से जोड़कर जीर्णोद्धार कराने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। महासभा के अध्यक्ष पंडित हरिशंकर पाठक ने कहा कि यह हनुमान मंदिर काफी ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर से शहर के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जैसे स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर का विकास किया जा रहा है, उसी से जोड़कर मंदिर का जीर्णोद्धार कर इसे भव्य रूप दिया जाए। उन्होंने बताया कि इससे पहले वे मेयर और डिप्टी मेयर को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। जैसे आज हमने ज्ञापन दिया जिलाधिकारी को, आप सभी जानते हैं कि बड़ी कल्याणी पर श्री हनुमान जी का मंदिर है और स्मार्ट सिटी के तहत विकास अपने शहर का हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है, विकास होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हम लोग स्मार्ट सिटी के तहत श्री हनुमान मंदिर को विकसित करना या देखना चाहते हैं। वहाँ हजारों श्रद्धालु भक्तों का जो है उस मंदिर से आस्था जुड़ा हुआ है। इसी को लेकर के हम लोग इसके 2 दिन पहले महापौर, उप महापौर एवं आयुक्त को हमने आवेदन दिया। साथ ही साथ आज जिलाधिकारी को हमने यह ज्ञापन सौंपा है और हमने मांग किया है अखंड भारत पुरोहित महासभा के द्वारा कि यह मंदिर भव्य रूप से स्मार्ट सिटी के तहत विकास हो, बड़ा मंदिर बने और लोग वहाँ पहले की तरह पूजा पाठ अर्चना अपना करें, अपनी मनोकामना वहाँ पूर्ण करें। वह मनोकामना मंदिर है, श्री हनुमान जी का मंदिर है, यह विकास होना ही चाहिए, यह हम लोग की विशेष मांग है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर नगर परिषद चुनाव के परिणाम आने के बाद इलाके का माहौल गर्म है। पूर्व अध्यक्ष अंजलि राय के पति मिथिलेश कुमार राय ने कहा है कि जनता हमें विपक्ष में बैठाने का जनादेश दिया है, जिसे वे सहर्ष स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी जनहित का कार्य जारी रहेगा और गलत कार्य का पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंजलि राय के खिलाफ में झूठ और प्रोपेगेंडा चला करके इनको हराने का कार्य किया गया। इन्होंने ईमानदारी के साथ 10 साल अपने कार्यकाल में गरीब दुखिया एवं विकास के कार्यों में लगे रहें, गरीब दुखिया की सेवा में लगी रहीं। जो लोग हम पर विश्वास किए हैं उनका धन्यवाद हम करते हैं। मैडम धन्यवाद देती हैं। जनहित का जो भी कार्य होगा उसमें हम इस सरकार को, इस नगर परिषद के तमाम जनता को सहयोग करेंगे। किसी भी गलत कार्यों का हम डट कर सामना करेंगे, गलत कार्यों में हम सहयोग नहीं करेंगे। मेरी मैडम वार्ड सदस्य थी, आज भी हाउस में वार्ड के रूप में वो प्रतिनिधित्व करेंगी। आने वाले समय में सदन के अंदर जो भी विकास से जुड़े हुए मामले होंगे उनको वो बेशक बेधड़क और सच्चाई के रूप में ये अपना पक्ष रखेंगी और जन कल्याण जन सरकारों के जो कार्य होंगी उसमें ये अपना विपक्ष की अहम भूमिका निभाएंगी। मुझ पर और मेरे मैडम पर बहुत गलत तरह का आरोप लगाया गया 2 वर्षों से कि ये हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये हैं, लेकिन आज 2 वर्षों के बीच में एक भी सबूत ये पेश कर नहीं पाए। अगर इनकी हिम्मत है तो एक भी भ्रष्टाचार का या किसी भी तरह का गलत आरोप जो लगाए हैं वो साबित कर दें तो मैं और मेरी मैडम राजनीति से संन्यास में ले लूँगा। कहेंगे आपके माध्यम से कि हमारे कार्यकर्ताओं को अगर धमकाने का, डराने का अगर ये कार्य करेंगे तो मिथिलेश कुमार राय चुप बैठने वाला नहीं है। इसका मुंह तोड़ जवाब हम जरूर देंगे। जनता के कार्यों में सहयोग करने के साथ साथ मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच
हमेशा बना रहूँगा। मेरी कार्यकर्ता मेरी शक्ति है। अगर इनको कोई छेड़ने का कार्य करेंगे तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इतिहास मोतीपुर में लिखा जाएगा कि मिथिलेश कुमार क्या था। यह लोकल चुनाव था, इससे कोई भविष्य में किसी और चुनाव से कोई सरोकार नहीं है। ये छोटा लोकल चुनाव है, इसमें चुनाव में हार जीत होती रहती है। 10 साल भी हम किए हैं, फिर आगे जनता के बीच में जाएंगे, उनका सम्मान प्यार मिलेगा। और मुझे विश्वास है कि जनता मेरे कार्यों को जो देखी है और ये क्या कार्य करेंगे इनका भी तुलना करेगा। उसके बाद हमें जनता का प्यार सहयोग मेरी मैडम को मिलेगी। और एक बात और मैं आपके माध्यम से अंजलि राय जी की तरफ से रखना चाहता हूं कि अंजलि राय जी वार्ड नंबर 17 से वार्ड सदस्य हैं, वो हाउस में बैठेंगी, अपने जनता का जो भी कार्य है, जो होने वाली कार्य है, गलत कार्यों का विरोध करेंगी, होने वाली कार्यों में सहयोग करेंगी। मैं इन्हीं बातों के साथ नई सरकार जो आई है उनको भी मैं भी समर्थन करूंगा। और गलत वो करेंगे तो अहम जो विपक्ष की भूमिका होती है उसमें मिथिलेश कुमार दमदार और शानदार और जानदार रूप से उसका विरोध करूंगा। इस पर क्या कहेंगे? शराब ये हम पर आरोप लगाते रहे कि शराब माफियाओं से घिरे रहते हैं, जो कि रिजल्ट के बाद में आप देखे भी हैं कि फेसबुक पर जहाँ ये चल रहा है कि जितने भी शराब माफिया मोतीपुर के थे वो राघवेंद्र से और राकेश कुमार राय से मिले हुए थे। कि इसलिए शराब माफियाओं ने मेरा विरोध किया कि ये विगत 5 सालों में मोतीपुर में था पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी शराब माफिया था उनके कारोबारों को ध्वस्त करने का कार्य किए। और इसमें मैं कोई किसी तरह का पैरवी नहीं किया, मेरे नेता नंद कुमार राय जी ने किसी तरह का गलत पैरवी नहीं किया। इसके आक्रोश में ये सिंडिकेट माफियाओं का शराब माफियाओं का ये इनको गिरफ्त में लेकर करके और मैडम को हराने का कार्य किया। और जो देख रहे हैं एक आदमी का पिक्चर आया है, अभी बहुतों का पिक्चर आएगा जो कौन कौन माफिया हैं और किनके माफियाओं से इनका क्या मिली भगत है और किस रूप में है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। किनाए, अपरस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार,
वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।